हाय फ्रेंड, कल किसी ने वीडियो पे कमेंट किया था कि हेलोसिनेशन पे भी वीडियो बनाएं। त्राटक वाले पे किसी ने कमेंट किया था। तो आज का अभी इस वीडियो का हेलोसिनेशन टॉपिक है। हेलोसिनेशन का हिंदी अर्थ होता है मति भ्रम, भ्रमजाल, मायाजाल। कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं हेलोसिनेशन के लिए, क्योंकि हेलोसिनेशन एक अवस्था होती है, एक मनोविज्ञान में एक मनोविकार की अवस्था होती है। हेलोसिनेशन की जो अवस्था होती है उसमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, स्पर्श होता है, महसूस होता है, यहाँ तक कि गंध और दुर्गंध भी आती है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो हमारी एक कल्पना ही कही जा सकती है। लेकिन वो कल्पना भी नहीं है, क्योंकि जो हेलोसिनेशन की परिस्थिति में फंसा हुआ व्यक्ति होता है, मनोरोगी होता है, उसको ये सारी चीज़ें इतनी वास्तविक लगती हैं कि वो इसको कल्पना मानता ही नहीं है, बल्कि लोगों को झूठा समझता है, क्योंकि व्यक्ति को अपने पे ज़्यादा भरोसा होता है औरों की अपेक्षा। तो जो हेलोसिनेशन का शिकार व्यक्ति होता है उसको चीज़ें इतनी रियल दिखती हैं, इतनी वास्तविक लगती हैं कि वो इसको अवास्तविक मानने को तैयार ही नहीं होता, सारी दुनिया को भले वो झूठा कह दे। इस परिस्थिति में फंसे हुए व्यक्ति को हेलोसिनेशन की अवस्था में फंसना या फिर पड़ना कहा जाता है। मानसिक रोगों में सबसे खतरनाक रोग माने जाने वाला एक रोग है स्किज़ोफ्रेनिया। मेरा वीडियो भी इस पे होगा। उसमें हेलोसिनेशन की कंडीशन बनी रहती है, यही भ्रमजाल की, मायाजाल की, चाहे मति भ्रम की स्थिति बनी रहती है। फिर पेशेंट को वो चीज़ें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं, स्पर्श होता है, गंध दुर्गंध आता है। इसमें से कुछ भी हो सकता है, चाहे सारे सब कुछ हो सकता है, स्पर्श, गंध, ध्वनि, स्वाद, या फिर कोई एक भी, या दृश्य, मति भ्रम, कुछ भी हो सकता है, या कोई एक ही टाइप हो सकता है। इस मति भ्रम के कई टाइप होते हैं ना, दृश्य मति भ्रम, ध्वनि मति भ्रम, और श्रवण यानी कि सुनना, श्रवण मति भ्रम, स्वाद मति भ्रम, और गंध मति भ्रम यानी कि दुर्गंध और सुगंध की खुशबू आना, चाहे बदबू आना। इतने प्रकार होते हैं इस हेलोसिनेशन की अवस्था के। कभी कभी पेशेंट में सारी चीज़ें होती हैं, उसको दिखता भी है, सुनाई भी देता है, महसूस भी होता है, स्पर्श भी होता है, और दुर्गंध भी वो सुगंध या दुर्गंध महसूस कर सकता है। और इसका जो बायोलॉजिकल कारण है, ये हमारे जो दिमाग की जो मस्तिष्क का जो कोशिका है उसमें डैमेज होने की वजह से होता है। जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो व्यक्ति शिकार है, उसकी मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, या फिर जो साइकोसिस टाइप का पेशेंट है, पागलपन का शिकार व्यक्ति है, उसकी मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ड्रग्स लेने वालों में कभी कभी ये चीज़ हो जाता है, हेलोसिनेशन की कंडीशन। मस्तिष्क में आघात, या फिर साइनस से जो नाक का संक्रमण वाला एक रोग है, ये अपने चरम अवस्था पे पहुंचने में भी कभी कभी इसके पेशेंट को मति भ्रम होने का खतरा रहता है। टेम्पोरल लोब जो मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, इसमें गड़बड़ी होने के कारण, इसके रोग के होने के कारण ये हेलोसिनेशन की अवस्था मनुष्य के अंदर बन जाती है। अब इसकी जितनी भी टाइप्स हैं, जितने भी टाइप्स हैं इसके, जैसे कि दृश्य मति भ्रम होने का जो कारण है, उसमें जो पार्किंसन रोग है उसकी वजह से कभी कभी होता है, अल्जाइमर की वजह से, माइग्रेन की वजह से, माइग्रेन में आभा दिखने लगती है, लाइट्स, चमक, इस तरह का हेलोसिनेशन, दृश्य मति भ्रम होता है।
या ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को जब हैलुसिनेशन होता है तो उसको गंध और स्वाद की अनुभूति होती है। ग्लूकोमा वालों को, मोतियाबिंद वालों को भी दृश्य मतिभ्रम की शिकायत हो जाती है कभी कभी। मिर्गी वालों को भी हो जाता है। ये तो दृश्य मतिभ्रम वालों को जितने रोग हैं ये दृश्य मतिभ्रम उत्पन्न करता है। अब श्रवण मतिभ्रम किन रोग के पेशेंट में होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर वालों में होता है। और जो अनिद्रा के शिकार हैं उनका अनिद्रा विकार चरम अवस्था पे है, उनको श्रवण मतिभ्रम हो जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट स्टेज होता है डिप्रेशन, अगर उसका उपचार नहीं हुआ तो वो एंजाइटी बनता है। उसके बाद एंजाइटी बहुत सालों तक रह गया तो वो मतिभ्रम यानी कि हैलुसिनेशन, वो भी श्रवण मतिभ्रम होने का खतरा रहता है। इसलिए यहाँ मैंने कहा कि नींद विकार वालों को भी श्रवण मतिभ्रम का खतरा रहता है। मस्तिष्क में कोई घाव हुआ है, ट्यूमर हुआ है, उसके कारण भी श्रवण मतिभ्रम होता है। अब उसके बाद है स्पर्श मतिभ्रम। स्पर्श मतिभ्रम में जो लोग ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स वालों को बाकी दृश्य मतिभ्रम भी होता है, श्रवण भी होता है, स्पर्श भी होता है। तो ड्रग्स लेने वालों को स्पर्श मतिभ्रम, या फिर क्रॉनिक अल्कोहल यूज़र जो कि बहुत ज़्यादा दिन से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो शराब पीते हैं, उनको भी स्पर्श मतिभ्रम होता है, हैलुसिनेशन होता है। डिमेंशिया के जो पेशेंट हैं, डिमेंशिया की कई टाइप होती है, तो जो लेवी बॉडी डिमेंशिया है उसके पेशेंट को भी स्पर्श मतिभ्रम होता है। मतलब कि हैलुसिनेशन की कंडीशन में उनको ऐसा लगता है कि कोई उन्हें छू रहा है, या फिर कुछ ससराहट जैसे कीड़े वगैरह रेंगना बॉडी पे, इस तरह की अनुभूति होती है। पार्किंसन रोग वालों को भी दृश्य मतिभ्रम तो होता ही है, स्पर्श मतिभ्रम भी होता है। उसके बाद स्वाद मतिभ्रम है, जैसे कि हमें अनुभूति हो कि हम कुछ खा रहे हैं, चाहे हमें कुछ मीठा, तीखा, खट्टा, कोई भी स्वाद की अनुभूति हो रही है, जबकि वो वास्तव में है नहीं, हम कुछ खा नहीं रहे हैं लेकिन हमको महसूस हो रहा है। बाकी लोग कहेंगे कि अरे ये तो झूठ बोल रहा है या फिर इसका दिमाग ख़राब हो गया है, लेकिन आपको वो चीज़ अनुभूति हो रही है। इसको स्वाद मतिभ्रम कहते हैं। इस हैलुसिनेशन की कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को लगता है कि वो कुछ कोई स्वाद अनुभूति कर रहा है। और ये ऐसे लोगों में होता है जैसे कि अगर कोई मिर्गी का पेशेंट है, मिर्गी के पेशेंट को दृश्य मतिभ्रम भी होता है और स्वाद मतिभ्म भी होता है। या साइनस का पेशेंट है, मैंने बताया ना, साइनस जो नाक का संक्रमण वाला रोग होता है और नाक में पस वगैरह हो जाता है। नाक में मतलब कि इस भाग में, ये ऊपर। तो साइनस अगर आखिरी स्टेज में पहुंच गया है, संक्रमण ज़्यादा फैल गया है, तब ये स्वाद मतिभ्रम होने का खतरा रहता है ऐसे लोगों में। फिर टेम्पोरल लोब मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, उसका रोग हो गया है, उनको भी स्वाद मतिभ्रम होता है। तो ये जितने कैटेगरी हो गए हैं, दृश्य मतिभ्रम, श्रवण मतिभ्रम, स्वाद मतिभ्रम, स्पर्श मतिभ्रम, ये इतने रोगों से के वजह से भी ये हो सकते हैं। और इनकी जब जांच होती है तो जांच में इनकी की जाती है, ईईजी किया जाता है, फिर एमआरआई किया जाता है जांच इनका। और ट्रीटमेंट में अगर वो किसी रोग से संबंधित होने के वजह से, मतलब कि वो अगर डिमेंशिया का पेशेंट है, स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है, मिर्गी का पेशेंट है, मोतियाबिंद का पेशेंट है, माइग्रेन का पेशेंट है, कोई इसमें से कोई भी या फिर 2 या 3 रोग एक साथ उसको हुए हों, तो पहले उस रोग का उपचार किया जाता है। जैसे कि अगर कोई मोतियाबिंद तो बहुत बड़ी बीमारी है नहीं, आँखों में जो आँखों की ये हमारी पुतली होती है जो रंगीन या ब्लैक कलर का होता है, उस पर धब्बे सफ़ेद पड़ जाते हैं, उसको मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद वालों को ऑपरेशन के द्वारा उनकी आँखें ठीक की जा सकती हैं। हर मोतियाबिंद के पेशेंट को
ये मति भ्रम यानी कि हेलोसिनेशन या भ्रमजाल मायाजाल की स्थिति नहीं होती है, किसी किसी पेशेंट में होती है। तो अगर मोतियाबिंद के पेशेंट को हेलोसिनेशन हो रहा है तो पहले हेलोसिनेशन की दवा ना करके उसका मोतियाबिंद का उपचार किया जाता है, चाहे ऑपरेशन हो, ऑपरेशन ही वो होता है, चाहे किसी भी तरह हो। और डिमेंशिया के पेशेंट हैं, उनका डिमेंशिया का भी दवा चलता है, क्योंकि डिमेंशिया का आजीवन दवा चलता है, ऐसा ये रोग है, बुढ़ापे में होने वाला भूलने वाली एक बीमारी है। इसके बारे में मेरा एक स्पेशली वीडियो है, उसमें डिटेल है पूरा। तो डिमेंशिया के पेशेंट का हेलोसिनेशन की दवाएं तो चलती ही हैं, वो खासकर उसका डिमेंशिया का भी ट्रीटमेंट चलता है। स्किज़ोफ्रेनिया ये बहुत नहीं बल्कि सर्वाधिक खतरनाक रोग है मानसिक रोगों में। स्किज़ोफ्रेनिया ड्वेल पर्सनालिटी टाइप की फीलिंग इसमें आती है। इस पे भी मेरा एक स्पेशली वीडियो है, इसमें डिटेल नहीं बताऊंगी। स्किज़ोफ्रेनिया की जो पेशेंट होते हैं उनका भी आजीवन दवा चलता है। और ये जो हेलोसिनेशन की कंडीशन है, ये स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में हर पेशेंट में होता है, एक बेस ही है एक तरह से हेलोसिनेशन स्किज़ोफ्रेनिया वालों में होने का। और ट्यूमर में ब्रेन में अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर की पहले सर्जरी करके ट्यूमर को ख़त्म किया जाता है। उसके बाद भी अगर हेलोसिनेशन की अवस्था बनी रहती है तब उसका उपचार किया जाता है। मिर्गी में भी ऐसे ही है, मिर्गी का इलाज होता है। मिर्गी का लाइलाज नहीं है, लोग समझते हैं कि लाइलाज है, झाड़ फूँक कराते हैं, ऐसा नहीं है। मिर्गी का दवा चलता है, लंबा दवा चलता है। तो अगर मिर्गी की वजह से हेलोसिनेशन हो रहा है तो उसको पहले ठीक किया जाता है, उसकी दवाएं चलती हैं, साथ में इसकी भी चलती हैं। तो इस तरह से फिर जो काउंसलिंग होती है, और हाँ, ये जितने भी रोग मैंने बताए इसकी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ले सकते हैं। काउंसलिंग में संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी यूज़ किया जाता है। इसकी काउंसलिंग भले ही साइकोलॉजिस्ट लें, जो ट्रीटमेंट होता है पूरी तरह से साइकाइट्रिस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें मेडिकेशन मतलब कि दवाएँ यूज़ होती हैं। और जो चेकअप है, जैसे MRI, फिर EEG, ये सारे जो चेकअप है, 1-2 और चेकअप है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मेडिकल से रिलेटेड है, इसलिए इसको साइकाइट्रिस्ट ही इसका इलाज करते हैं पेशेंट का, जो हेलोसिनेशन के शिकार हैं, चाहे किसी भी वजह से, किसी भी रोग की वजह से। और साइकोलॉजिस्ट सिर्फ इनकी काउंसलिंग ले सकते हैं, दवाएं तो साइकाइट्रिस्ट ही करते हैं। और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये बड़ी समस्या होती है हेलोसिनेशन। और लोग अक्सर इसको बीमारी ना समझ के अवॉइड करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब नेक्स्ट वीडियो, अगला टॉपिक, ओके।